से हाँ 9 है ना। दिसंबर तक एनएलपी वही का सेशन है। वही ये सोनिया जी वही कह रही है कि सेकंड को डार्क मेडिटेशन है, तो उसका फिर ऊपर नीचे टाइम का हो जाएगा। 9 बजे हाँ, ही करेंगे ना उस दिन, तो 9 बजे ही करेंगे ना, बोला ना मैंने। अच्छा। तो उस दिन कल प्रियंका और भेज भी परसों दोगे ना? 9 से 10 हाँ। में ही वो सेशन करेंगे। देन जिस दिन एनएलपी रहेगा या कोई क्लास रहेगा उस दिन 7 से 8 में करेंगे। समझ गया मैम, समझ गया। ठीक है, ताकि कोई भी दिन मिस ना हो। ठीक है, ओके। उस दिन का भेज देना, क्योंकि 10 बजे तक गुड़गांव पहुंचूंगी ना मैं भी। हाँ रजनी मैम, आप है ना? बेफिक्र रहिए, मैंने बोला ना आपको, तो मैं भेज दूंगी। हाँ हाँ, हवाई पक्का जहाज पक्का, बुक कर आज देंगे तो आपका तो। कर देंगे हम आपको, आपको पीछे नहीं होने देंगे, डोंट वरी। ठीक है। चलो भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? आज तो फर्स्ट डे ही मिस मिस सब। प्रियंका, मैं इतनी बार पढ़ चुकी, 2 बार से सेशन में कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम है जो मैं आज फर्स्ट चैप्टर से करूंगी। हाँ, यस रजनी मैम, हाँ मुझे याद है, आप बोल रहे थे ना। हाँ। ये कोई ग्रुप बहुत अच्छी बात है मैम, नहीं कंग्रेचुलेशन। डालती हूँ। हम्म। नहीं रजनी मैम, आज किया है ना, तो आज का फिर वो याद रह जाएगा फर्स्ट चैप्टर से। हाँ हाँ, अभी अपनी डॉटर इन लॉ को बता रही हूँ कि तू भी कर लिया कर, जब फ्री होती है बहुत ही मजा आ रहा है। प्रशांत सर, इसकी लिंक चैप्टर वो बैच 11 में भी शेयर कर दो ना। क्या कर दो, चीज? आज वाला लिंक अच्छा। कर दो ना, कोई भी कर दो, बैच 11 में भी कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग सोए हुए हैं अभी तक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जागे हुए हैं, जागे। कर दिया। ठीक है, थैंक यू प्रशांत सर। चलो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टास्क, आपको अपने फिर से 10 ड्रीम लिखने हैं। लिख लो। ठीक है, सबसे पहला टास्क है आपका कि आपका जो भी हो, आप अपनी ड्रीम जॉब चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो अपने जीवन में, आप अपनी सारी लिस्ट बनाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा सपना है जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी जरूरतें हैं आपकी जिनको आप पूरा करना चाहते हो। आप अपने सपन आपकी कोई ड्रीम जॉब करना चाहते हो, आप आपको पैसों की जरूरत है, आप पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो। मैम ये जो 10 ड्रीम्स हैं हमारे, लगभग लगभग मोस्टली हम लोग डेली लिख रहे हैं, मतलब कुछ ना हाँ, कुछ। डेली लिखना चाहिए एक बार रिमाइंडर के हाँ लिए। हाँ, तो और उसमें और से ये एक शॉर्ट में ड्रीम ऐसा लिखिए। चूज कर लेना चाहिए जिसके लिए आपको रोज अफर्मेशन लिखनी चाहिए। हाँ, उसके लिए वो एक तो है जो बिल्कुल सडनली हमको करना ही है, हाँ, लेकिन और वो 10 टेन आपने, कौन सा। एक जो आपकी ड्रीम लिस्ट में चैप्टर 13 के हिसाब से हमारे होते हैं ना, 10 ड्रीम हमको चाहिए। तो मैम ऐसे अभी जब से हम लोगों ने मतलब क्लासेस ज्वाइन की तब से हमारे 10 ड्रीम जो चल रहा है, जिनमें से कुछ अगर हो गए हैं तो उनको हम हटा देते हैं, दूसरा रिप्लेस ऐड कर करके देते हैं, नया ऐड कर दीजिए। रिप्लेस ऐड करके। लेकिन जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले सर का सेशन था, उसमें उन्होंने फिर से 10 ड्रीम्स लिखवाए थे, मनी वाला सेशन था उसमें भी 10 ड्रीम्स लिखवाए थे, आपका सेशन हुआ उसमें 10 ड्रीम्स तो लिखे फिर सेम ही होंगे ना। तो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ कि इसमें अगर हमारा थोड़ा कुछ और भी ऐड भी कर सकते हैं क्या, ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं या 10 ही रहने दें? पहले 10 ही चूज कीजिए, लिस्ट तो आप कितनी भी लंबी बना सकते हो, लेकिन हम्म। 10 लोगे तो 10 को आप रोज एक बार तो लिख सकते हो, एक बार तो पढ़ सकते हो। हम्म। अभी शॉर्ट में बना लेना, हाँ, बाद अभी में। शॉर्ट में बना, और अगर आपको पता है तो आप डिटेल में बता सकते हो ना रजनी में, आपको तो तरीका पता है। हाँ हाँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको जैसा समझ में आता है, एटलीस्ट अपना ड्रीम लिखिए, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं। अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं,
उनके अंदर क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं, सब डिटेल से लिखिए। कोई रिलेशनशिप है आपका, उस रिलेशनशिप को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखिए। कोई रिलेशनशिप है जिसे आप सुधारना चाहते हैं, या आप उस रिलेशनशिप में सामने वाले पर्सन को किस तरीके से देखना चाहते हो। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आप अपनी शारीरिक स्थिति किस तरह की देखना चाहते हैं, है ना। अगर कोई हेल्थ से आपको हेल्थ का कोई चैलेंजेस है तो ये अभी लिखने हैं मैम? होमवर्क है आपका। अच्छा अच्छा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको क्या क्या लिखने हैं अपने ड्रीम में, जो जो आप चाहते हो। कुछ ठीक चीजें है। खरीदना चाहते हो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लैपटॉप, घर, कार, आईफोन। Hello, ma'am. How are you? आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, 1 मिनट, मैंने म्यूट किया था ना, ठीक है। फिर आप कोई एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, कोई डिग्री लेना चाहते हो, कोई गेम में आपका कोई गोल है, उस गोल को अचीव करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप राइटर बनना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम हो, तो आपको आज के टास्क में आपके 10 ड्रीम लिखने हैं कि आप अपने कौन से ऐसे ड्रीम हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, आप अपने कैरियर में क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। अब हम बात करते हैं काउंट माय ब्लेसिंग, है ना। आप अपनी नियामतों को गिनना, अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना, जिंदगी में आपको जो कुछ भी मिला हुआ है आपको हर दिन उसके लिए ग्रेटफुल होना है। रीजन, क्योंकि देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं पुरानी पास्ट की ऐसी मेमोरीज में उलझा रहता है। हाँ, अभी स्टार्ट हुई है ना मैम। पास्ट की कोई ना कोई मेमोरी में उलझा हुआ रहता है, तो जहां पर हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमारा फोकस नेगेटिविटी के ऊपर ही होता है। लेकिन जब हम अपने फोकस को शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम अपने ध्यान को उन सारी चीजों पर लगाना शुरू करते हैं जो हमारी जिंदगी में मौजूद है, तो हमारी लाइफ में वही चीजें बढ़ने लगती हैं। तो जहां पर आपका फोकस होगा वहीं पर आपकी एनर्जी जाएगी। तो अब कॉन्शियस रहकर अपनी एनर्जी को उसी जगह पर लगाइए जहां पर आपको रिजल्ट चाहिए, या आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो अब ठीक है, मैजिक क्या होता है। मैजिक, मैजिक वो है जिस पर आप बिलीव करोगे। अगर आपने इस जादू में बिलीव किया तो ये आपके लिए काम करेगा, और अगर आपने मैजिक पर बिलीव नहीं किया तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा जब तक आप चीजों पर बिलीव करते रहोगे, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तब तक आपकी लाइफ में उस एरिया में मैजिक क्रिएट होते रहेंगे। और आप जैसे ही सारे बिलीव को छोड़ देंगे, प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, और अब आपका कहीं ना कहीं अपने फोकस को शिफ्ट कर लेंगे, तो आपकी लाइफ में वो मैजिक काम नहीं करेगा। इसलिए किसी भी मैजिक को क्रिएट करने से पहले ये जरूरी है कि आपको उस पर बिलीव करना होगा। तो जिसके पास भी ग्रेटफुलनेस होती है उसे और अधिक दिया जाता है, और जिसके पास ग्रेटफुलनेस नहीं होती उसकी लाइफ कहीं ना कहीं अनवेल्दी और प्रॉस्पेरिटी उसकी लाइफ से चली जाती है। उसका रीजन क्या होता है, देखिए हमारा ज्यादातर फोकस कहाँ होता है, चिंताओं में घिरे हुए रहते हैं हम डर में घिरे हुए रहते हैं, हमारे अंदर गुस्सा होता है, हमारे अंदर इरिटेशन होती है, हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट होती है, कहीं ना कहीं जिंदगी को लेकर हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो हम जिस तरह से बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं और महसूस कर रहे होते हैं, हम वही सारी चीजें अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव होते हैं, जितनी अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में तलाश करने के लिए जितनी अच्छी चीजें ढूंढते हैं, उतनी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी में अभी कौन सी जगह पर हो, आप कहाँ हो, आपकी लाइफ की आज वर्तमान परिस्थितियां कैसी है, लेकिन आप जो बोलते हैं ना आभार की शक्ति या कृतज्ञता का जादू आपके पूरे जीवन को बदल देगा।
तो अगर आपके रिलेशनशिप में चाहे जैसी भी स्थिति हो, आप ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर से उस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में आज किसी भी तरह के फाइनेंशियल चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हो, किसी भी तरह की आपको लगता है ना कि स्कैरसिटी है, पैसों को लेके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आप उन सारे चैलेंजेस को ग्रेटिट्यूड से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपको जितनी जरूरत है पैसों की, आप उतना पैसा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको हेल्थ रिलेटेड कोई चैलेंजेस है, कहीं पे हेल्थ से रिलेटेड आपको लगता है कि मुझे हेल्थ में कुछ चीजें हैं, मेरे बीपी का लेवल ठीक नहीं रहता, थायराइड का लेवल ठीक नहीं रहता, या मेरे बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर से वो सारी चीजों को हील कर सकते हो। अगर आपको कैरियर में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका कैरियर बहुत आगे ग्रो करे, आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिले, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, आपको अपने सपनों की जो भी ड्रीम जॉब है, जिस तरह के वर्क इन्वायरमेंट में आप काम करना चाहते हैं, लोग उस तरीके से, आपके आसपास का माहौल इस तरह से बदल जाए कि आप जो भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कृतज्ञता। और कृतज्ञता की जो मैजिकल पावर होती है वो हमारी लाइफ को सोने में बदल देती है। और जब हम ग्रेटिट्यूड का एक्सरसाइज करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमने लाइफ में आज तक जो भी किया है वो हमारा ही क्रिएशन है। जहां पर हमने कुछ ना कुछ गलत बोला था, कुछ ना कुछ गलत सोचा था, और क्यों हमारी लाइफ में वो सारी चीजें क्यों नहीं आ पाई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते तो हमें अवेयरनेस आती है कि मैंने अपने हेल्थ में आज तक क्या गलत बोला, क्या गलत सोचा है, किस तरीके की गलत सिचुएशन मेरे साथ हुई है। सेम एज इट इज मैंने पैसों के लिए क्या आज तक नेगेटिव बोला था कि मेरी लाइफ में आज पैसों से रिलेटेड चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप खराब है। तो आप जैसे जैसे इन चैप्टर्स को करते जाते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि आपने अपनी पास्ट की लाइफ में आज तक क्या बोला था, क्या गलत किया था। और जब आप ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो हर दिन आप जब सुबह उठते हो ना, तो आपको वो सुबह भी बहुत खूबसूरत लगती है, आपका पूरा दिन मैजिकल बना रहता है, आपकी लाइफ में वो सारे लोग आपको मिलने लगते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है जो आपकी लाइफ में मैजिक को कहीं ना कहीं से क्रिएट करती है। और देखिए, जिंदगी है, लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड के मोड में हो, आपने ग्रेटिट्यूड को अपना एटीट्यूड बना रखा है, तो आप उस चैलेंजेस से भी आसानी से निकल जाओगे। आपके देखते ही देखते आपके अंदर जब वो पावर एक्टिवेट होती है, जब आप ये चैप्टर्स करते जाते हैं तो आपके अंदर एक इनविजिबल पावर एक्टिवेट होने लगती है। जो जो असाइनमेंट आप करोगे, जैसे जैसे हर एक चैप्टर, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर की वो इनर पावर आपके बाहर की परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखती है। बस ये है कि शिद्दत से आपको प्रैक्टिस करनी होती है, दिल से आपको हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना पड़ता है। आप जितना फीलिंग के साथ इसको करते हैं, जितना आप जितनी अपनी फीलिंग के साथ यूनिवर्स को, अपने भगवान को, जिसको आप भी मानते हैं, उसके लिए आप जब ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं तो आपको अबंडेंस में हर चीज मिलने लगती है, आपकी जीवन में समृद्धि आने लगती है। तो क्या आप अब अपने आप से पूछो, सच में आप अपने आप से पूछिएगा कि आपकी लाइफ में क्या आपका लाइफ मैजिकल है ना। आप बता सकते हो कि अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी से बहुत प्यार करते होंगे, अपने शरीर के लिए बहुत ग्रेटफुल रहे होंगे। और आज जिस एरिया में आपको चैलेंज दिख रहा है, अपने आप से सवाल पूछा करो हमेशा। आपका जब सवाल पूछते हो ना आप खुद से, तो आपको खुद आंसर मिलेगा कि क्या मैंने आज मुझे पैसों से रिलेटेड लाइफ में चैलेंज दिख रहे हैं, तो क्या मैंने पैसों के लिए आज तक कुछ गलत बोला है, कुछ गलत सोचा है, किसी तरह के लिए पैसों को लेके किसी से झगड़ा किया है, पैसों को लेके मेरे मन में अंदर ही अंदर कोई कुंठा थी, मतलब बोलते ना, या पैसों को लेके मेरे अंदर कोई इरिटेशन थी, पैसों को लेके मेरे अंदर कोई गुस्सा था। सोनिया मैम म्यूट कर लीजिए। तो कभी ना कभी आपके अंदर वो नेगेटिविटी का भाव रहा होगा, जब भी आज उस क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं उस एरिया में आपको कुछ चैलेंजेस दिखाई देते हैं। इसी तरह आप रिलेशनशिप में देखो, अगर आपका किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है या उस अकॉर्डिंग नहीं है जिस स्थिति में आप उस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशनशिप को देखना चाहते थे, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, कोई ना कोई जिस रिलेशन, कोई भी भाई बहन, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके रिलेशनशिप भी अलग अलग तरह के होते हैं ना। तो आपके रिलेशनशिप में आज जो कुछ भी चैलेंजेस हैं, जब आप अपने
उस एरिया पे फोकस करते हैं कि क्या ऐसा मैंने बोला था, क्या ऐसा मैंने सोचा था जिसकी वजह से आज उस रिलेशनशिप में मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो जो लाइफ का आज आपका एरिया अच्छा होगा, जहां आपको लगता है कि नहीं आज मेरी लाइफ में ये चीजें बहुत अच्छी चल रही, चाहे वो रिश्ते हो कोई किसी पर्सन के साथ, चाहे वो पैसों के लेके हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपके शरीर का कोई भी हिस्सा हो, जो चीज बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपने अपनी जिंदगी में बोलते हैं ना जाने अनजाने में उस एरिया को बहुत प्यार किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत उस चीजों के लिए आप ग्रेटफुल रहे हो। ग्रेटफुल रहने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं। अब मैजिक बुक से तो हम थैंक यू के मोड में सीखते ही हैं, लेकिन आपने उस हिस्सों को उन चीज अपने उस एरिया को बहुत सारा प्यार दिया, कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट की है, तो आज आपको उस एरिया में कोई भी चैलेंजेस ही नहीं नजर आता होगा। लेकिन जब आपने किसी भी एरिया के लिए जाने अनजाने में कुछ गलत कहा है, किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी दी है, तो वहां पे आज आपकी लाइफ में चेंज होगा। क्योंकि जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, सभी को मैं बोलती हूँ हमेशा, जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होंगे, जब तक हम कृतज्ञता के भाव में नहीं होते हैं, तब तक आप लाइफ में कुछ भी ज्यादा हासिल ही नहीं कर सकते। मिलेगा कम मिलेगा, आएगा चला जाएगा, ठीक है, आएगा या फिर वो आपसे छीन लिया जाएगा। मतलब कहते हैं ना धीरे धीरे करके आज 500 रुपए है आपकी जिंदगी में, वो 500 रुपए और आप उस 500 रुपए के लिए ग्रेटफुल नहीं, तो वो 500 से 5 रुपए भी हो जाएंगे, 500 से 50 भी हो जाएंगे। तो आपकी जिंदगी में आपको हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, क्योंकि जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होते तो हम हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं से वो मैजिक को आने से रोक देते हैं। आपकी लाइफ में जादू तभी होता है, देखो जादू क्या है, आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो आपके सामने आपको पता भी ना चले और वो प्रकट हो जाए, है ना। चाहे वो रिश्तों की दुनिया में हो आपकी, चाहे पैसों की दुनिया में हो, आपके कैरियर की दुनिया में हो वो, चाहे आपके स्वास्थ्य की दुनिया में हो, आप जो कुछ भी चाहते हो, चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बड़े से बड़ा ड्रीम हो, वो आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाना, आपकी जिंदगी में आ जाना, यही मैजिक कहलाता है। और इस मैजिक को क्रिएट करने का क्या तरीका होता है कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी मिला है आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। तो सबसे पहले आपको एक मैजिकल फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि आप बोलते हैं ना कि इस मैजिकल फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। जो जो लोग मुझे बोलते हैं ना बार बार, जो पुराने सेशन से कंटिन्यू करें, कि कई बार मैडम फीलिंग नहीं आती है, लेकिन आपको उस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है, बहुत अच्छे से लाइफ में अप्लाई करते हुए जाना है। फॉर्मूला ये होता है कि आपकी लाइफ में आपको सबसे पहले क्या करना, देखो समझो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। किसी भी आपने देखा होगा ना, कोई भी मैजिशियन को आपने देखा होगा, बचपन में देखा होगा ना, अलादीन का चिराग में भी वो जिन निकालता था तो वो खुल, या फिर वो खुल जा सिम सिम वाला एक फॉर्मूला होता था, या अलादीन को वो बोलता था जब वो चिराग घिसता था तो वो जीनी प्रकट होता था। तो किसी भी जादू को प्रकट करने से पहले आपको कुछ जादुई शब्द कहने होते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करना है। तो जब उस मैजिक को आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, तो उस मैजिक को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ मैजिकल वर्ड्स कहने होंगे। और वो मैजिकल वर्ड्स क्या होता है? थैंक यू, धन्यवाद। जितना आप थैंक यू बोलते हैं, जितना फील करते हैं, ये मैजिक उतनी तेजी से आपके लिए काम करने लगता है। क्योंकि देखो जो ग्रेटिट्यूड होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। ग्रेटिट्यूड ब्रिज है आपकी वर्तमान परिस्थिति जो भी है। देखो आपका सपना यहाँ पर है मान लीजिए, और आपकी आज प्रेजेंट रियलिटी यहाँ पे, और आपका सपना यहाँ है। अगर आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी तक पहुंचना चाहते हो तो आपको उस प्रेजेंट रियलिटी तक पहुंचने के लिए, अपने सपने तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता पार करना पड़ेगा। तो रास्ते में सड़क होगी ना, एक ब्रिज होगा या सड़क होगी जो भी, तो उस सड़क पर चलने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। जैसे हम अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह हमको ट्रेवल करने के लिए में भी कार चाहिए, बस चाहिए, फ्लाइट चाहिए। अब आपका सपना यहाँ पर है और आपकी प्रेजेंट रियलिटी यहाँ पर है। तो आपको अपने सपने तक पहुंचने के लिए आज की जो भी सिचुएशन है, आपकी जो भी आज बोलते हैं ना आपका जो भी वर्तमान स्वरूप है,
आपके बाहर की आज जो भी दुनिया है वहां से आप अपने सपने तक पहुंचने के लिए आपको एक रास्ते को तय करना होगा, और वो रास्ता है धन्यवाद से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपको इस मैजिकल फॉर्मूले को याद करना है। वो मैजिकल फॉर्मूला 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला होगा कि आपको जानबूझकर मैजिकल वर्ड थैंक यू सोचने हैं और बोलने हैं। लिख लो चाहो तो इसको लिख लो, हमेशा इसको अपनी आंखों के सामने लगा लो। मैं तो बोलती हूँ इसको एक वो नोट पैड होता है ना, स्टिकी नोट, उस पे लिख लेना कि मैजिकल फॉर्मूला क्या है, और इसको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो, तो आपको ये रिमाइंडर देगा कि मुझे जानबूझकर अपनी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजों की तलाश करनी है। तो सबसे पहले लिखो होगा, जानबूझकर आपको जादुई शब्द धन्यवाद सोचना है और कहना है। सभी को लिखना है ये। फिर मैं आपको फॉर्मूले को कैसे यूज करना है अपनी लाइफ में आगे। इसका अच्छा सा बड़ा सारा एक स्टिकी नोट लगाना, और जहां पे बार बार नजर पड़ती ना वहां पर इसको चिपका लेना, ये 3 स्टेप फॉर्मूले को। नंबर 2 है, आप जानबूझकर जितना जादुई शब्द सोचते, जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक लिखो। आप जानबूझकर, फर्स्ट पॉइंट था, आप जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद शब्द सोचे और कहे। जानबूझकर आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहने हैं और सोचने हैं। ओके, चलिए नंबर 2 स्टेप लिखिए। नंबर 2 स्टेप होगा आपका, प्रियंका इनको म्यूट कर दो तुम। हाँ मैं कर दूंगी। हाँ चलिए, नंबर 2 स्टेप होगा आपका, आपको जानबूझकर धन्यवाद शब्द, जितना ज्यादा आप धन्यवाद शब्द सोचते हैं और कहते हैं, जितना ज्यादा आप सोचोगे ना अपनी लाइफ में, ढूंढोगे कि आज मेरी लाइफ में कौन सी अच्छी चीजें जिनके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, या ऐसी कौन सी अच्छी चीजें जिनके लिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू मुझे बोलना है और सोचना है। तो आप जानबूझकर जादुई शब्द जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर 2 उसका स्टेप का फॉर्मूला है कि जितना ज्यादा आप जानबूझकर थैंक यू बोलते हैं, सोचते हैं, आप उतनी ही कृतज्ञता को महसूस करते हैं। अजीत सर, आप ट्रेवल कर रहे हैं? ओके, तो बाद में रिकॉर्डिंग से नोट्स बना लीजिएगा। नंबर 3 स्टेप होता है आपका, अब समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना। पहला था कि आपको जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद को सोचना है और कहना है, पहला था। दूसरा था कि आप जितना इसको सोचते हैं और कहते हैं, उतनी ज्यादा आपके अंदर फीलिंग आती है। यहां से इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना कि ज्यादा आप सोचना और कहना क्यों है, आपको उतनी फीलिंग आए। आप जितना इसको फील करोगे, आप अपनी वाइब्रेशन उस यूनिवर्स तक पहुंचा सकोगे अपने सपनों को अचीव करने के लिए। तो आपके लिए क्या है, फीलिंग जरूरी है। तो जितना ज्यादा आप धन्यवाद सोचते और कहते हैं, उतना ज्यादा आप महसूस करते हैं। ठीक है, फिर नंबर 3 होता है कि जितना आप इस जादुई फॉर्मूले का यूज करोगे, कैसे, जितना ज्यादा आप थैंक यू सोचोगे चीजों के लिए, आगे डिस्कस करेंगे ना कि हमें कैसे सोचना है कहना है। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, फिर आगे समझाऊंगी बहुत अच्छे से कि जितना आप सोचोगे धन्यवाद और जितना महसूस करोगे, उतनी समृद्धि आपके जीवन में आएगी। तो पहला आपको थैंक यू ज्यादा से ज्यादा बोलना है और सोचना है। दूसरा, थैंक यू आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना है और कहना है ताकि आपके अंदर फीलिंग आए। और तीसरा है कि आप जितना ज्यादा थैंक यू बोलते हैं और सोचते हैं,
उतनी ज्यादा आपके जीवन में समृद्धि आती है। अब थैंक यू बाकी सबको पता है, लेकिन जो नए मेंबर है उनके वो बताती हूँ कि थैंक यू बोलने का मतलब यहाँ वो वाला थैंक यू नहीं है जो हम किसी को भी बोल देते थे ना कि थैंक यू आपने गिफ्ट दिया, थैंक यू आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाए, थैंक यू किसी नहीं। ये जो हम थैंक यू बोलते हैं ये मैजिक बुक के हिसाब से डिफरेंट लेवल का थैंक यू होता है, जहां पर हम हर एक चीज के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अपना शुक्राना अदा करते हैं, अपना आभार जताते हैं। वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आज मैं चैप्टर 1 कराऊंगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार होना है, हर एक चीज के लिए आपको अपना थैंक यू बोलना है और कहना है। ओके, चलिए। जितना ज्यादा आप इसको अपनी लाइफ में यूज करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे मैजिक होते हुए दिखेंगे। यहां से समझ में आया हमको? ठीक है, अब देखो इस बुक में 28 चैप्टर हैं। 28 चैप्टर इस तरह से बनाए गए हैं कि आप अपने स्वास्थ्य में किस तरह से जादू ला सकते हो, आप अपने मनी एरिया में किस तरह से जादू ला सकते हो, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, आप अपने कैरियर को कैसे ग्रो कर सकते हो, आप आज जहां भी जॉब करते हो, जहां भी बिजनेस करते हो, उस एरिया में अपने सपनों के मुताबिक किस तरह से काम कर सकते हो, किस तरह की परिस्थितियां आप उत्पन्न कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए हम इस मैजिकल फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको इस जो बुक में 28 चैप्टर है वो इस तरह से दिए गए हुए हैं, इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि आपकी लाइफ की कोई भी छोटी से छोटी इच्छा या बड़ी से बड़ी इच्छा, आपके हर एक सपने किस तरह से साकार हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि मैजिक क्या होता है, मैजिक किसी भी मैजिक को क्रिएट करने से पहले जिंदगी में आपको कोई भी मैजिक करना है, अपनी जिंदगी में कोई भी जादू करना है, तो हमको कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, वो मंत्र फूकना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी वो हमने कार्टून देखे हैं बहुत सारी, पहले मूवी देखी होगी जहाँ पे वो बोलते थे खुल जा सिम सिम करके, तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल फॉर्मूला तो बोलना पड़ेगा, एक मंत्र देना पड़ेगा। तो वो मंत्र आपका आज से क्या होगा, थैंक यू। जितना थैंक यू बोलोगे सोचोगे उतना मैजिक आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे। फिर आप ये भी सीखोगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी समस्या अचानक से सामने आकर खड़ी हो जाती है तो कैसे इस मैजिक बुक से कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है या कौन से ऐसे चैप्टर है जिनसे हम उस समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं, और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आज चल रही हो, कोई भी नकारात्मक स्थिति आज हमारे जीवन में है, तो हम उसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। ये बुक हमें हर एक चीज सिखाती है। ठीक है, तो ये लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज है, आपकी पूरी तरह से लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस शिद्दत से करनी होती है। तो सबसे पहले अभी आप समझिए कि आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं निकालने, बस आपके दिन भर के रूटीन में ही सारी चीजों को सेट करना है। और जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाते हैं मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि इस चीज को इस तरह से कर लो, इस फॉर्मूले को यहाँ पे फिट कर लो, इस चैप्टर को यहाँ पे लाइफ में अपने अप्लाई कर लो, तो आपको आसानी से वो डेली रूटीन के टास्क में फिट हो जाता है। तो सबसे पहले आज आपका टास्क है कि आपके सपने क्या हैं। आपको अपने 10 ड्रीम लिखने हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या होता हुआ देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। तो आपका जो भी सपना हो, चाहे आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, आप अच्छा रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ करना चाहते हो, आप किसी पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपने बच्चों की कॉलेज एजुकेशन चाहते हो, आप अपने बच्चे को किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हो, आप कहीं पे ट्रेवल करना चाहते हो, आप आईफोन खरीदना चाहते हो, लैपटॉप खरीदना चाहते हो, आप अपना कोई 5 BHK का घर खरीदना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम हो, 5 BHK का हो, 5 एकड़ का हो, फार्म हाउस खरीदना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी हो, तो आपको उन 10 ड्रीम को लिखना है। जिसमें आप किसी को अच्छा आइडियल लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहता है, आप अपनी हेल्थ चाहते हैं तो आप अपनी शारीरिक स्थिति में क्या सुधार होता हुआ देखना चाहते हैं। तो आपको 10 सपने बनाने हैं अपने। क्लियर है सभी को? हैंड रेस कर दिया करो, क्लियर हो जाए तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ मैं इससे आगे बढ़ूं। ठीक है, तो कल के टास्क में आप अपने सारे 10 ड्रीम लिख के मुझे भेजेंगे। अभी ये कंपलसरी है, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप मुझे पता है जब तक नहीं करते आप लोग वो डिनाई कर देते हो, इसलिए मुझे सबके ड्रीम चाहिए। कहते हो कर लिया, कई बार रह जाते हैं। दिव्या मैं बाद में मैसेज देखूंगी, है आपको ना? भेजेंगे मैम।
भले पर्सनल भेज देना, किसी को ऐसा कुछ है तो प्लीज पर्सनल भेज देना, सबके सामने नहीं बताना, लेकिन प्लीज मुझे आपका जो भी सपने, अभी जैसे भी सबको, जिन लोगों को पता है कि अपने सपने किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लैंग्वेज में लिखते हैं, वो वैसे लिख सकते हो। और जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता, सिर्फ आप अपना एक सपना लिखिएगा जो भी आप चाहते हो, फिर हम चैप्टर 13 पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि सपनों को लिखने का तरीका क्या होता है। तो अभी आप जो भी आप चाहते हो सिर्फ वो लिखिएगा। 1 लाख रुपए कमाना, 2 लाख रुपए कमाना, 5 लाख रुपए कमाना किसी का ड्रीम हो, अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप किसी को अच्छा करना हो, किसी को प्रमोशन चाहिए, जो भी सपना हो उस सपने को आपको पेन और पेपर पे लिखना है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 1। आज से हमारा मैजिक बुक स्टार्ट होता है, जिसका सबसे पहला चैप्टर है काउंट माय ब्लेसिंग, अपनी नियामतों को गिनना। ठीक है, तो विली नेल्सन ने बोला था कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनी तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और हम में से जो भी ये अभी तक कर रहा है, सबकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक है ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत कुछ अचीव हुआ है, सबने कुछ किया है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अपनी नियामतों को गिनना शुरू किया है। और हमने अपने बड़ों से कहीं ना कहीं ये कहते सुना होगा कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है हमेशा, है ना। ईश्वर का शुक्रिया आप करते हो ना, कोई लोग गुरुद्वारे में जाके करते होंगे, कोई लोग भगवान को करते होंगे, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अपना भगवान को धन्यवाद कहने का सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन हम जो इस तरीके से अब थैंक यू बोलना सीखेंगे, वो थैंक यू हमें अपने सपनों तक जल्दी लेकर जाएगा। उस मैजिकल फॉर्मूले के थ्रू हम अपने सपनों तक को जल्दी अचीव करेंगे। तो जब हम अपनी नियामतें गिनते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में कृतज्ञ होने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए चीजों की तलाश करते हैं। और सबसे पावरफुल एक्सरसाइज होता है कि आप जितना ज्यादा अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपको आज तक मिला है, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, जब आप उसको गिनना स्टार्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक क्रिएट होने लगते हैं। तो जब आप आपके पास मौजूद जो कुछ भी है, देखो अभी तक हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में चाहे कोई छोटी ही चीज क्यों ना हो या कोई बड़ी है, जब आप उनके लिए कृतज्ञता जाहिर करेंगे, जब आप उनके लिए उनको गिनना शुरू करोगे, उनके लिए धन्यवाद कहना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि वो चीजें आपकी लाइफ में बढ़ने लगी है। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपके पास आज जो कुछ भी आपकी पॉकेट में जितना भी पड़ा है, आपके अकाउंट में जो भी पड़ा है, आपके घर में है, या आपके सैलरी के रूप में जो भी पैसा आपकी जिंदगी में आ रहा है, जब आप उस पैसे के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं तो वो पैसा भी जादुई तरीके से आपकी लाइफ में और ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगता है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में किसी पर्सन के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं तो वो रिलेशनशिप आज आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं है, एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है, एकदम आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, तो वहीं पे वो मैजिक क्रिएट होने लगता है और वो रिलेशनशिप भी आपको आदर्श दिखाई देने लगता है और मैजिकल तरीके से वो रिलेशनशिप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सेम एज इट इज, यदि आपकी आज जो भी आप जहां पे भी जॉब कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आप उस एरिया में जब अपने लिए अच्छी चीजों की तलाश करते हैं, ठीक है, भले आपको लगता है कि आज आपकी वो सपने की नौकरी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है काम के लिए, मुझे बहुत ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट मिलती है, लेकिन जब आप अपने फोकस को शिफ्ट करते हो और उस वर्तमान परिस्थिति में आप जहां भी आज काम कर रहे हो, उस परिस्थिति के लिए जब आप वहां पर अपनी नियामतें गिनना शुरू करते हो, अपनी ब्लेसिंग को काउंट करने लगते हो, तो आपके लाइफ में वहां की परिस्थितियां बदलने लगती है, फिर आपको उस जॉब को करने में बहुत ज्यादा आनंद आने लगता है, वहीं से आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने लगती है और अचानक से आपके सामने बोलते हैं ना, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के अवसर प्रकट होने लगते हैं। इसका दूसरा ये है कि अगर आप अपनी ब्लेसिंग को काउंट नहीं करते है ना, तो हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, लोगों के दोष ढूंढ रहे हैं, पैसों के बारे में जो कुछ भी सिचुएशन है कि पैसा मेरे पास कम है, मेरे पास बहुत सारा लोन है, डेप्ट है, देना है, उसकी शिकायतें कर रहे हैं, या फ्यूचर में यार मुझे बच्चों को एजुकेशन दिलवानी है तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मैं बच्चों की शादी के लिए जोड़ूंगी, आज मेरे घर के मेरी सामने आज ये इतना बड़ा खर्चा है, इस खर्चे के लिए मैं पैसे कैसे अरेंज करूंगा, मेरे पास तो बैंक बैलेंस ही नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं जब इस तरह के भाव में होते हैं, तो जब नेगेटिव चीजों
पे और ज्यादा अपना फोकस करते हैं तो वही चीजें और बढ़ने लगती है। तो जब हम उन नियामतों को नहीं गिनते जो हमारे पास मौजूद है, तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, या तो हम उस चीजों में आलोचना कर रहे हैं, या हम कहीं ना कहीं दोष ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव चीजें गिर रहे हैं। मान लो कहीं आप जा रहे हो तो आप ट्रैफिक की शिकायत कर रहे हो, आप मौसम की शिकायत कर रहे हो, आप लंबी लाइन में लगे हुए हो और भीड़ की लंबी लाइनों में वेट करने की शिकायत कर रहे हो, गवर्नमेंट की कंप्लेंट कर रहे हो, आपके पास जो भी चीजें आपकी लाइफ में आज व्यवस्थित नहीं चल रही, आप उनकी कंप्लेंट कर रहे हो। तो आपने क्या किया है, कहीं ना कहीं उन चीजों को नजरअंदाज किया है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को अपने लाइफ में से अपने आप से आप दूर करते जा रहे हो। तो जब आप अपनी, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि बेटर है कि आज आपकी लाइफ में जो कुछ भी मौजूद है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, ताकि बोलते हैं ना कि अपनी मुश्किलों को गिनने से बेटर है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी मौजूद है उनको गिनना, ताकि आपकी लाइफ में वो ही सारी चीजें हों जो आप अपनी जिंदगी में देखते हुए जो भी होता हुआ देखना चाहते हैं। अब ठीक है, अब आपको जो कल का चैप्टर है मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि आप अपनी जिंदगी में नियामतें कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले इसको करना कब है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप अपने बेड से उतरिए, फ्रेशन अप होइए, और जितनी जल्दी आप कर सकते हो, सुबह आप जैसे ही जागते हैं, ठीक है, जागने के बाद आप जितनी जल्दी अपने लिए 15 मिनट 10 मिनट का टाइम लगता है, आपको 10 मिनट 15 मिनट का टाइम अपने लिए निकालना है। अपने पेन पेपर को नजदीक ही रखना है। सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, लिखना आपको पेन और पेपर से ही है, पेन और पेपर, नो पेंसिल, पेंसिल भी यूज नहीं करेंगे, पेन और पेपर्स पे, ठीक है। एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में आपको क्या करना है, उस नोटबुक में आज से हर दिन आपको 10 नई चीजों की तलाश करनी है अपनी जिंदगी में। कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको पेन पेपर से अपनी जिंदगी में हर दिन 10 नई चीजें ढूंढनी कि आपकी जिंदगी में आज ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं, जिनके लिए आप उस ईश्वर के, यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको लिखने का तरीका क्या होगा वो समझ लीजिए। मैं 2-3 तरीके बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो तरीका अपना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका होगा, आपको लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, आप किसी गुरु को मानते हैं, आप वाहे गुरु को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप जीसस को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, आप गणेश जी को मानते हैं, जो भी आप अपने कान्हा जी को मानते हैं, जो भी आप, जिनको भी आप अपना भगवान मानते हैं, अपना यूनिवर्स मानते हैं, तो आपको थैंक यू से स्टार्ट करना है। थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स में आप यूनिवर्स लिखना चाहें तो यूनिवर्स, और आप जो कुछ भी भगवान, जिनको भी आप, कान्हा जी, राधा जी, जिनको आप मानते हैं, भोलेनाथ जी, शिव जी, पार्वती जी, जिनको आप मानते हैं, तो थैंक यू के बाद वो हायर पावर, ठीक है, वो सुप्रीम पावर जिनको आप मानते हो, तो थैंक यू, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, या थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या आप आपकी कोई लैंग्वेज है उसमें लिखना चाहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास के बाद आप डैश करोगे, मेरे पास के बाद डैश, थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास डैश, डैश लगाओ, फिल इन द ब्लैंक्स है, मेरे पास डैश है, फिर मैं बताऊंगी उसमें आपको क्या लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास डैश है, क्योंकि अब आपको रीजन बताना है कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो और क्यों शुक्रगुजार हो, या आप किसी चीज के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, आपके पास कौन सी चीज है और आप कौन सी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, तो क्यों ग्रेटफुल हो आपको ये बताना है। और फिर लास्ट में आप 3 बार जब लिख लें बिकॉज बता दे, थैंक यू यूनिवर्स,
आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर के बाद डैश, बिकॉज के बाद फिर डैश, फिर जब आपका पूरा रीजन कंप्लीट हो जाता है कि आप किसी चीज के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, तो आपको 3 बार थैंक यू ऐड करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास आंखें हैं। या थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज। आप बिकॉज में रीजन दीजिए कि मैं अपनी आंखों से पूरी दुनिया को देख सकती हूँ, मैं अपनी आंखों से बुक पढ़ सकती हूँ, मैं अपनी आंखों से अपने बच्चों को देख सकती हूँ, मैं अपनी आंखों से अपने परिवार के हर एक सदस्य को देख सकती हूँ, है ना। कुछ भी आपका रीजन होगा। तो आप अपनी आंखों के लिए क्यों शुक्रगुजार हो, तो सबसे पहले आप उस यूनिवर्स को शुक्रिया करेंगे कि आपके पास आंखें हैं, और आप उस आंखों के लिए क्यों शुक्रगुजार हो, क्यों ग्रेटफुल हो, क्यों कृतज्ञ हो। नंबर 2 इसका फॉर्मेट होगा, थैंक यू, सॉरी, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि, मैं सचमुच, थैंक यू यूनिवर्स, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छे लगे आप वो लिख लेना। फिर रीना मैम आप फॉर्मेट भेजोगे ना, उसमें समरी में आप भेजोगे तो भेज दीजिए, उसमें है वैसे फॉर्मेट, है ना। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास डैश, डैश में क्या है, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास कार है, क्योंकि ये मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। तो मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास डैश है, क्योंकि, क्यों, बिकॉज बताना कि कार के लिए आप ग्रेटफुल क्यों हो। और जिसको मैं एक बात बोलती हूँ, जिसको फीलिंग नहीं आती है ना, तो एक बार अपनी फीलिंग चेक करना, इंग्लिश में लिखने से आ रही है कि हिंदी में लिखने से आ रही है। प्रशांत सर आप भी स्पेशली, फीलिंग है ना, एक बार चेक करना क्योंकि हमारा, मिक्स लिखता हूँ मैं एक्चुअली ना। हाँ हाँ, जिसमें फीलिंग है, जिस लैंग्वेज में, अगर आप पंजाबी बोलते हो, आप उड़िया बोलते हो, आप मराठी बोलते हो, तो अगर आपको अपनी लैंग्वेज में फीलिंग आ रही हो तो आप वही लैंग्वेज को यूज करना लिखने में, अगर आपको लगता है तो। चलिए, मैम पहले मैं ना इंग्लिश में लिखती थी ना तो मुझे फीलिंग नहीं आती थी, फिर मैंने हाँ, हिंदी में लिखना मुझे शुरू भी किया इंग्लिश तो में मुझे नहीं आती, मुझे हिंदी में लिखने में ही फीलिंग आती है, मैं अपने इमोशन के हाँ साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। तो आपको हाँ जो भी फीलिंग में आपके इमोशन आपसे कनेक्ट होते हैं, जिस चीज को आप फील कर पाते हो, वही लैंग्वेज आप यूज करना। चलो, ओके। तीसरा फॉर्मेट होगा, मैं डैश के लिए खुश हूं और कृतज्ञ हूं। मैं डैश के लिए, अब डैश में क्या, आपका घर, आपका लैपटॉप, आपकी जॉब, आपके बॉस, कुछ भी हो सकता है। मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि के बाद आपका बड़ा सा डैश आएगा जिसमें आप रीजन दोगे। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि आपको अपनी ब्लेसिंग कैसे ढूंढनी है। ये तो फॉर्मेट हुआ। अब आपको यही फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर लेना है, और उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपनी 10 ब्लेसिंग अपनी जिंदगी में ढूंढनी है। चलो, अब अपनी ब्लेसिंग में हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे शरीर से स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारा स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य में हमारे पास क्या है, अच्छी आंखें हैं, ठीक है, अच्छे बाल हैं, मेरे हाथ दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास आंखों की रोशनी है, तो बोलो थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी आंखों की रोशनी के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिससे मैं दुनिया की सुंदरता देख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा क्या ढूंढ सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने कानों के लिए आभारी हूँ, या मैं अपने कानों के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिससे मैं संगीत सुन पाती हूँ, अपनों की हंसी सुन पाती हूँ, अपनों की आवाज सुन पाती हूँ, या दुनिया भर की जितनी आवाजें हैं मैं अपने कानों से सुन पाती हूँ। तो आपने रीजन बताया ना कि आप अपने कानों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो। सेम एज इट इज, आप अपने हाथों हाथों से क्या करते हो, लिखते हो, किसी भी चीज को होल्ड करते हो, छूते हो, तो आपके पास कितने सारे रीजन है अपने हाथों के लिए अपनी कृतज्ञता बताने के लिए। आप अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल हो जो आपको हर पल जीवन देती है। आप अपनी स्किन के लिए ग्रेटफुल हो जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करती है।
आप अपनी नाक के लिए ग्रेटफुल हो जो आपको सांस लेने में हेल्प करती है। आप अपने दिल की धड़कन के लिए ग्रेटफुल हो जो पूरे दिन 24x7 आपके लिए धड़कता है, काम करता है। आप अपने देखो पैरों के लिए ग्रेटफुल हो क्योंकि आप उससे डांस कर पाते हो, सीढ़ियां चढ़ पाते हो, वॉक कर पाते हो, अपना पूरा वजन मैनेज कर पाते हो, है ना। तो आप अपनी लाइफ में ढूंढो कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। अब रिश्तों में देखो, आप अपनी मम्मा के लिए रिश्तों में देखो, रिश्ते बहुत सब रिश्तों में सारे रिलेशनशिप आ जाएंगे। मम्मा पापा भाई बहन जो भी रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं आज, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। तो आप अपनी माँ के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, आप अपने पिता के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, आप अपने बच्चों के लिए क्यों कृतज्ञ हो, आप अपने दोस्तों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, आप अपने टीचर के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, आप अपने पढ़ो, ये एग्जाम्पल लिखते जाना, बाद में आपको आएंगे नहीं और चीजें रिपीट नहीं करनी होती, तो इसलिए 280 ब्लेसिंग हमको पूरे 28 डेज में लिखनी है, तो आपको समझ में आएगा। आप अपने पड़ोसियों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, क्योंकि वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप अपने टीचर के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, आप अपने बॉस के लिए, कलीग के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, आपके कौन है चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, जो भी है, हर एक रिश्ता, आपके अलग अलग दोस्त, सब व्यक्ति रिश्तों में आ जाते हैं। अब आपको जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली हुई है। सुख सुविधा में क्या हो गया, आपको एक अच्छा, जिस घर में आप रह रहे होगे, चाहे वो रेंटेड घर हो, लेकिन आपके पास एक छत है ना आज, तो आप अपनी उस घर के लिए क्यों ग्रेटफुल हो जिस घर में आप रह रहे हो। आप अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो क्योंकि वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अब घर में देखो और क्या क्या है, आपके पास बिस्तर होंगे, पलंग होगा जिन पे आप आराम से सोते हो, तो अपने बिस्तर और गद्दों के लिए ग्रेटफुल क्यों हो, क्योंकि उस पे चैन से सो पाते हो। इन सारी चीजों के बिना अपनी जिंदगी इमेजिनेशन करके देखना, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में इतनी वैल्यू क्यों करती है। बिना बिस्तर के आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन सो सकते हो, जमीन पे नहीं सो सकते, तो आपकी जिंदगी में कितना मायने रखता है वो एक बिस्तर का होना, एक पिलो का होना, ब्लैंकेट का होना। कड़कड़ाती ठंड में ब्लैंकेट ना मिले तो सर्दी की रात निकालनी कितनी मुश्किल हो जाती है। तो लाइफ की एक ब्लेसिंग है, बहुत सारे सड़कों पर लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन हमें ईश्वर ने ये नियामत दी है, उस यूनिवर्स की एक कृपा है कि हमारे पास ओढ़ने के लिए वो ब्लैंकेट है, रजाइयां है, कंबल है। ठीक है, तो आप अपने ब्लैंकेट के लिए, आपके घर में पंखा होगा, एसी होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, पंखा है, एसी है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, गीजर है, हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि आपको हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि ईश्वर कहता है ना कि जो आज मैंने तुझे दिया तो उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, तो तुम उससे ज्यादा की उम्मीद कैसे करता है, तुझे पहले इसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। तो ढूंढो, आपके घर में फर्नीचर में देखो, सोफा है, चेयर है, टेबल है, ओके, चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, अभी घर में कबर्ड होगा जिसमें ढेर सारा सामान इकट्ठा करके रखते हो, किचन में फर्नीचर होगा, टीवी कैबिनेट होगा, घर के डोर होंगे जो आपको हमेशा सुरक्षित रखते होंगे, घर की खिड़कियां होगी जिनसे घर में रोशनी आती होगी, आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। देखो, आपके घर में पर्दे होंगे जो घर में कर्टेन होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी। प्रशांत सर कुछ बोलना है, हाँ बोलना तो है। बोलिए। अच्छा मैं ये कह रहा था, जैसे ठीक है अभी मैं तो चलो 9th में अच्छे कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो फर्स्ट पे अच्छे कर रहे हैं आपके। अब क्या होता है, इतने सारे ये जो अपने अकाउंट में ब्लेसिंग्स है वो अब ये होता है कि अभी क्या लिखें पता नहीं, लिखने वाले लिख लेते हैं, लेकिन अभी जैसे मेरे को थोड़ा सा ये वो आता है कि लाइक टाइम लगता है सोचने में। ये इतना सारा बता रही हूँ, इसकी हेडिंग हेडिंग नोट करो ना, कर्टन मैं डोर, लिखते जाओ हाँ लिखते जाओ। लिख चुका हूँ मिलेगी। ना, लिख चुका हूँ। हाँ तो अब तो सेकंड बार तो फिर से रिपीट होगी ना सेकंड मंथ में तो। तो ये फिर हम कर्टन वगैरह दोबारा लिख सकते हैं काइंड ऑफ ऐसे। अरे हाँ, अच्छा। 28 डेज में रिपीट नहीं करनी, बाकी तो रिपीट करते ही जानी है ना। ओ
फिर ठीक है ना। मैंने कहा मैं तो एक्चुअली कमरा मैंने पूरा स्कैन कर लिया एक दिन, मैंने कहा क्या रह गया मेरा। नहीं नहीं, अपने रूम में देखो। हाँ हाँ वही ना। ठीक है। मैम हाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ, मैं एक 10 मिनट दीजिए ना, अमित सर का सेशन है, मुझे क्लास 15 मिनट चलेगी कम से कम। सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए, फिर मैं है ना फिर देखती हूँ। 10 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, अब अपने घर में देखो चेयर टेबल है। आपके घर में आपके पास मोबाइल फोन होगा, इलेक्ट्रिक टीवी होगी, टीवी आपके इंटरटेन करती है। मोबाइल फोन के बिना आपकी जिंदगी आधी रुक जाती है। अब तो पहले तो चलो चल जाता था, अब तो पूरी दुनिया सिमट जाती है अगर मोबाइल फोन ना हो तो आप अपने फोन के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आपके फोन के चार्जर के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? चार्जिंग पॉइंट ना मिले तो कैसे हमारी लाइफ में कितने डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो भी हमारी लाइफ की ब्लेसिंग है कि आपके घर में चार्जिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, गैस लाइन आ रही है, घर में पानी आ रहा है, घर में टैप वाटर है। अपने बाथरूम में देखिए कितनी सारी चीजें, मिरर होगा, वॉश बेसिन होगा, आप जिनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपका किचन, बेडरूम, फिर आपका घर की छत, घर की बालकनी, घर में लगे हुए प्लांट, आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? घर में लाइट लगी होगी। देखो, और आपकी लाइफ में और कौन सी चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो? किचन में रखी हुई हर एक छोटी से छोटी चीज जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। अपनी फ्रिज हो गया, गैस स्टोव हो गया, इंडक्शन हो गया, आपके बर्तन हो गए, जो भी कुकर है आपका खाना बनाने में जल्दी से हेल्प करता है, मिक्सर ग्राइंडर हो गए, वाटर प्यूरिफायर, आरओ सिस्टम होगा आपके घर में जो साफ पानी देता है, डाइनिंग टेबल है आपकी। आपके पास कहीं आप ट्रेवल करते होगे तो बैग और स्ट्रॉलर होंगे जिनमें अपना बहुत सारा सामान लेके जाते हो। लेकर जाओ, थैले में, बोरे में लेके जाओ। सोचो जाओगे क्या? अगर बैग और ट्रॉली ना हो, आपके जीवन से मिस हो जाए, समझ लीजिए कि जिंदगी में आपकी जिंदगी से ये चीज डिलीट हो जाए कि आपके पास कोई बैग ना हो, तो वो टाट के बोरों में लेके जाना पसंद करोगे क्या? सोचिए, आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर आप देखो, अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल रहा है, टीवी है आपका, हेडफोन है, ब्लूटूथ है, आपके पास कैमरा होगा, प्रिंटर होगा, आपके पास स्पीकर है, आपके पास क्या बोलते हैं, कार होगी, बाइक होगी, स्कूटर होगी, आपके पास हेलमेट है, आपका सीट बेल्ट है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप पेट्रोल, आपकी गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाते हो, आपके ट्रेवल बैग हो गए। आप बस में ट्रेवल करते हो, ट्रेन में ट्रेवल करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, ये सब लाइफ की ब्लेसिंग है ना। आपके जीपीएस, गूगल मैप, आपके मोबाइल फोन में जितनी एप्लीकेशन है, जीपे का यूज कर रहे हो, जेब में 1 रुपया ना हो, समझिएगा। और जीपीएस, सॉरी, गूगल मैप से किसी को ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओ और बहुत अर्जेंट नीड हो, कोई ऐसा ना हो जहां पे आपकी कोई हेल्प कर सके, तो सोचो लाइफ कितनी इम्पॉसिबल लगती है। लगता है ना? तो सोचो कितनी बड़ी नियामत है। आप अपने घर में, अपने अपने पास देखो, आपके पास एक से एक अलग अलग डिजाइनर कपड़े होंगे। ठीक है, कितनी सारी ब्लेसिंग है। आज ये फेस्टिवल है तो मुझे ये पहनना है, आज इसकी शादी है तो मुझे ये पहनना है, आज मुझे मीटिंग के लिए जाना है तो ये पहनना है। तो कितने सारे कपड़े, शूज, चप्पल, सैंडल्स होंगे, आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आपके पास अकाउंट में कितना सारा पैसा होगा, जो भी आपने सेविंग किया हो, एफडीज के रूप में, गोल्ड के रूप में, आपने कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपके हर महीने सैलरी आ रही है, आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप यूज कर रहे हो, आपके पर्स में आज रखा हुआ कैश, आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आप बुक्स पढ़ते हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, ठीक है, मुझे सुन पा रहे हो, हम कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जूम एप्लीकेशन के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो? क्योंकि इसकी वजह से आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, इंटरनेट की वजह से ही मेरी बात को सुन पा रहे हो। अभी जो कुछ भी लिख रहे हो, पेन और पेपर कितनी वैल्यू रखता है हमारी लाइफ में। जो हम पेन और पेपर से नोटबुक में लिख देते हैं, वो हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं, वो हमारा सपना सच हो जाता है। सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है। अभी तो हमको एजुकेशन वाइज ही इसकी वैल्यू पता थी, लेकिन अब तो मैं बोलती हूँ कि जो आप पेन पेपर पे लिख रहे हो, वो आपकी लाइफ में वो हकीकत बन जाता है। आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपकी एक्सेसरी, जो भी आप यूज करते हो, मेकअप किट, घर का फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, मिरर, रोजमर्रा की चीजें, आपके सोप हो गए, टूथपेस्ट हो गए, तेल हो गए, कॉम्ब हो गया, शैम्पूज हो गए। प्रियंका मैम हो गई जो हमें मैजिक बुक करा रहे हैं।
हाँ प्रियंका मैम हो गई जो हमें मैगी को करा रही है। ठीक है। फिर आप देखो आपके परफ्यूम डिओ जो भी आप यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो, आपके घर में आयरन होगी, आप आयरन का यूज करते हो, जो भी टूल्स यूज करते हो आप अपने घर में, अपने फोन में देखो कौन कौन सी ऐप ऐसी है जिससे आप लर्निंग करते हो। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जिससे आप लर्न कर रहे हो। आप अपने घर के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आपके घर में साफ पीने का पानी आता है, जितनी भी खाना बनाने की सुख सुविधाएं है उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? कपड़ों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? इस प्रकृति से मिली हुई हर एक चीज के लिए, सूरज की रोशनी के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? ताजी हवा के लिए क्यों ग्रेटफुल हो जो आपको जीवित रखती है? सूरज की रोशनी जो आपको विटामिन डी देती है, हड्डियों को मजबूत रखती है, स्किन को अच्छे, रीजन तो मैं कितने 5-6 तो यहाँ मैं ही बता देती हूँ आपको, और आप अपनी तरह से सोच सकते हो। चांद सितारों के लिए, हर एक मौसम के लिए, बारिश की बूंदों के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो? पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है उसके लिए ग्रेटफुल हो। पक्षियों के लिए, धरती माँ कितना इम्पोर्टेंस है, धरती माँ से जो कुछ मांगते हो। जब हम मैजिक बुक जैसे जैसे आगे समझते जा रहे हैं, जब हम धरती माँ के शुक्राने करते हैं तो हम अपनी लाइफ में हर एक प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं ना, घर, फार्म हाउस, बंगला, तो हम आगे हमने समझा है ना कि उसकी जब हम धरती माता के शुक्राने करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कैसे प्रॉपर्टी को या किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो धरती माँ के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो? जिस धरती माँ की गोद में अभी आप बैठे हुए हो, चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है, आपका जीवन ही उस धरती माँ पे चल रहा है। फूलों की खुशबू के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? बैंक में रखे हुए पैसों के लिए, हर उस पैसे के लिए जो आपकी जरूरत पूरी करता है उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आपके जितने भी अलग अलग इनकम चैनल्स हैं, है ना, जहां से आपको इनकम होती है, रेंटेड इनकम है, इंटरेस्ट से कहीं से पैसा आता है, कहीं कोलेब्रेशन से कुछ पैसा आता है, आपके सैलरी से कुछ पैसा आपको मिलता है, जहां से भी आपको पैसा मिल रहा है उस पैसे के लिए, आपके एजुकेशन के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो? उस ज्ञान के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आपकी लाइफ में जो भी आपके क्लाइंट्स आते हैं, जो भी कस्टमर है, जो भी आपके ऑफिस के कलीग है, आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? अपने टीचर्स के लिए, अपने मेंटर के लिए, अपनी इंटेलिजेंट कैपेसिटी के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो? अपनी लर्निंग कैपेसिटी के लिए, आपके अंदर कोई स्किल है आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? कितनी सारी चीजें ढूंढोगे तो मिलेगा। चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, क्यों ग्रेटफुल हो? घर के घर की दीवारों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? घर के दरवाजों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? क्योंकि सुरक्षित रखता है। तो ढूंढो। आपको अब ऐसी हर 10 चीजें ढूंढनी, जितने मैंने एग्जांपल दिए, जिसने ईमानदारी से नोट किए होंगे ना, उसको 28 डेज कहीं नहीं देखना। और आप अपनी अपनी लाइफ में देखो क्या क्या चीजें हैं। आपकी मेकअप किट हो गई, घर का बेड हो गया, सोफे, पलंग, कुर्सी, जो भी यूज कर रहे हो, हर एक चीज के लिए। आपकी लाइफ में इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? मैजिक बुक के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? अलग अलग बुक्स रीडिंग करते हो उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आपकी विचारों की शक्ति के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? अपने दिमाग के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आप अपने मेडिटेशन ध्यान करते हो तो आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? आप विजुअलाइजेशन करते हो तो आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो? क्योंकि वही तो है जो आपके सपनों को वहां तक, आपके सपनों तक आपको लेकर जाएगा। तो कितनी सारी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, आपको जो हर दिन ढूंढनी है। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको हर दिन 10 ब्लेसिंग अपनी जिंदगी की ढूंढनी है जिनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जो फॉर्मेट बताया उसमें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे घर के दरवाजों के लिए, क्योंकि ये मुझे सुरक्षा प्रदान करता है, ये मुझे सुरक्षित रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये होगी आपकी एक ब्लेसिंग काउंट हो गई। दूसरी ब्लेसिंग, थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने लैपटॉप के लिए, क्योंकि जिसकी वजह से मैं बहुत सारी लर्निंग ले पाती हूँ, मैं मैजिक बुक क्लास अटेंड कर पाती हूँ, मैं अपने ऑफिस का वर्क कर पाती हूँ, जो भी आप अपने लैपटॉप से करते हो। थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने मोबाइल फोन के लिए, क्योंकि इससे मैं पूरी दुनिया से कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं इससे अपने प्रिय लोगों के साथ
बात कर पाता हूँ, क्योंकि इससे मैं यूट्यूब पे नई नई चीजों को सीख पाता हूँ। जो भी आपका रीजन है कि आप अपने फोन के लिए क्यों शुक्रगुजार हैं, तो अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कल से 10 सुबह जैसे ही उठते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है, आपको अपनी जिंदगी में 10 चीजें ढूंढनी है जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और इसी फॉर्मेट में आपको 10 रोज लिखनी है। आपका घर, आपकी फैमिली, फ्रेंड, आपका काम, आप जिस हवा में आप सांस ले रहे हो, जिस सूर्य की रोशनी में रह रहे हो, ठीक है, आपके पेड़ पौधे, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आपके घर में जो भी चीजें मौजूद हैं, अपने कमरे में ही देख लो, आसपास इतनी सारी चीजें दिख जाएगी, दिख रही होगी ना, फैन चल रहा होगा, ऊपर लाइट चल रही होगी, सामने टीवी होगा, टेबल होगी, कहीं अच्छी पेंटिंग लगी होगी, मिरर लगा होगा, कर्टन लगा होगा। तो 10 चीजों के लिए आपको बताना है कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। आपके शरीर का हर एक हिस्सा, खाने, जिन 5 सेंस ऑर्गन से आप खाना खाते हो, जिन आंखों से आप देखते हो, जिन कानों से आप सुनते हो, जिन जीभ से आप स्वाद लेते हो, जिस नाक से आप गंध लेते हो, जो त्वचा आपको सुरक्षित रखती है, जिन पैरों से आप चलते हो, जिन हाथों से आप हर एक काम को करते हो, जिन कानों से आप अपनों की आवाज को सुनते हो, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। आपका माइंड जो इतनी सारी चीजें सोचता है कि नेगेटिव भी खुद की लाइफ में क्रिएट किया है, पॉजिटिव भी क्रिएट किया है, और अब उसको व्यवस्थित करने के लिए मैजिक बुक लेके बैठे हैं हाथ में, है ना। तो 10 ऐसी चीजें, तो आप अपने ढूंढो कि कौन सा ऐसा टॉपिक होता है या कौन सी ऐसी चीजें हैं 10 जिसके लिए आप अपनी जिंदगी में ग्रेटफुल हो। तो आपको कल क्या करना है, सुबह उठते ही 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। जो मैंने फॉर्मेट बनाया है उसी फॉर्मेट में आपको 10 काउंट माय ब्लेसिंग लिखनी है ना, कि मैं इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ डैश, क्योंकि ये चीज मेरी जिंदगी में ये करती है, और पीछे 3 बार थैंक यू ऐड करना है हर एक सेंटेंस के पीछे। अब जब आप उन 10 चीजों को लिख लेते हैं, जब आपने वो काउंट माय ब्लेसिंग लिख ली, जब आपने वो 10 ब्लेसिंग लिख ली, तो आपको हर एक चीज के पीछे 3 बार थैंक यू बोलना है, और उसे महसूस भी करना है। तो जब आप 10 लिख लो, तो फिर नंबर 1 से लेके 10 तक हर एक को रीड करो, और रीड करते हुए 3 बार थैंक यू बोलते हुए उस ब्लेसिंग को महसूस करो कि आप क्यों ब्लेस्ड मानते हो अपनी अपने आप को, कि आपकी जिंदगी में वो चीजें मौजूद है। मुझे आज बहुत जल्दी जल्दी क्लास करवाना पड़ा, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो अब आपको 28 डेज तक हर दिन आपको 10 नई ब्लेसिंग ढूंढनी है। इतनी मैंने बताई, और आपको अपनी जिंदगी में पता होगा और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो कल से 28 डेज तक आपकी 280 ब्लेसिंग होनी चाहिए, जो आपको जिंदगी में आज तक मिली हुई है। आपकी जिंदगी में क्या क्या आपको मिला है। तो कल सुबह से आपका काउंटडाउन शुरू होगा, जिसमें सुबह उठ के आपको 10 नई चीजों की तलाश करनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। मैम ये जो फॉर्मेट आपने बताए हैं तीनों, तो हम लोग क्या मिक्स करके लिख सकते हैं, तीनों मिक्स मैच हाँ, करके, इसको मतलब एक एक चूज ही? कर लो ना, कोई भी अच्छा एक ही करना है? नहीं, एक। मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करने के हिसाब से अगर मिक्स करके लिखा जाए आपको तो। अगर ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से कुछ बना सकते हो, तो आप वो भी बना सकते हो। ओके, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। बहुत अच्छे से दिया। थैंक यू मैम। अपने दिमाग में नहीं बातें होती हैं। एक्चुअली बहुत कम याद आता है, जैसे जैसे अभी समझने लगे ना, तो बहुत सारी चीजें समझ मतलब में आती है हाँ, कि वो फटाफट हमारी जो जो लाइफ में दिमाग है। में आए लिखते गए। हाँ, अब उसमें होगा। मैम आज का बिल्कुल। प्री सेशन था ना, मतलब जो अपना नया मंथ नहीं, का था। चैप्टर 1 है, प्री सेशन नहीं है, इस बार प्री सेशन नहीं रखा मैम। अच्छा ओके, क्योंकि मैंने आज ही मैं अभी जस्ट होटल में चेक इन किया तो कनेक्शन आ रहा था, तो प्रशांत सर का मैसेज देखा ज्वाइन हाँ, फास्ट, मैंने तो ग्रुप मैंने बैच में भी डाला, मैंने कहा किसी ने रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे लोगों का भी रह गया है, क्या पता ध्यान नहीं हम्म सबको, हम्म इसीलिए। मैम मैं आपको कुछ दिखाऊं? हाँ बताइए। सर की क्लास भी शुरू हो गई ना? हाँ, सर की क्लास है, करते हैं हाँ 5 मिनट बाद जो है। हाँ हाँ, कोई नहीं। वाओ, कहाँ पर है मैक मैम? ये शाम को तो सोरेंतो ऐसे है तैयार मैम, होता है। ओके। ये सोरेंतो है इटली में। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल। मैम क्यू आपके लिए क्यू, मेरे लिए भी क्यू है, आपके लिए भी क्यू है, यूरोप का है ना।
हाँ यूरोप। सेम मेरे मन में वही थॉट था, जैसे ही उन्होंने मैम ने दिखाया ना कि ये मैजिकल क्यों मिला है कि हम अपने ड्रीम तक इस जगह पे पहुंचेंगे। मैं इसके लिए दिखाना चाहती थी मैम कि कि ये भी सबकी मैनिफेस्टेशन हो। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन है ना प्रशांत सर और प्रियंका मैम दोनों को। थैंक यू जी। मेरा भी हमारे क्लू विजन है बोर्ड मैम। में है वो। ओके। एक अच्छा एक क्वेश्चन है, मुझे किसी कुछ गिफ्ट रिसीव हुआ है, नाम नहीं पता है, जिसने भी भेजा हो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, या यहीं बताना हो तो प्लीज बता देना। बेला बेटा का कुछ पार्सल रिसीव, अभी खोला नहीं, बस ऊपर से ही देखा था क्योंकि जस्ट आई थी, रास्ते में उसने कोरियर वाले ने दिया। तो प्लीज जिस किसी ने भी भेजा हो प्यार से अपना नाम बता दीजिएगा। और थैंक यू। तो दिव्या तुमने भेजा? नहीं, पता नहीं क्या है मैंने मैम? भेजा। कौन है? कौन है। रश्मि मैम? मैं रश्मि। अच्छा, रश्मि मैम, हाँ तो नाम लिख के भेजा करो ना। मुझे बहुत दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं कि भाई किसने भेजा। थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू सो मच। अभी खोलूंगी, खोला नहीं, बस ऊपर से ऐसे ही हल्का सा खोला था। थैंक यू सो मच। ओके मैम, चले फिर। ठीक है, तो कल सुबह उठ के काउंट माई ब्लेसिंग लिखनी है। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मैजिक बुक ठीक से नहीं की है, एक दो बार आगे पीछे ये होता है वो होता है, तो कृपया भाइयों बहनों हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि इस बार से अलाइनमेंट के साथ हर एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। नहीं फिर भी मैंने जो है ना ये लास्ट वाला बैच कर लिया है, जैसे जैसे हो गया। ये ऐसे क्यों बोलते हैं जैसे तुम, मुझे मेरे ऐसे सपने को बोल रहे हैं, पाने बता की दो ना। इतनी शिद्दत है ना, सुनो, मैं सिखा दूँ। मुझे मेरे सपने को पाने की इतनी शिद्दत है कि आंधी आए तूफान है दुनिया की हर एक सिचुएशन आए, लेकिन मैं अपने लिए कैसे भी टाइम मैनेज करूंगी तो करूंगी, मुझे उस सपने तक जल्दी पहुंचना है। तो ओके ये मैम। थॉट आपके अंदर भी होना चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है। आप तो चलो एक एक बारी 10 बारी अफर्मेशन लिखते हो ना, मैं तो कितनी बार लिखती हूँ। अफर्मेशन तो एक बार भी नहीं लिखता। हाँ, एक वही बोल रही हूँ ना। तो लिखकर प्लीज, तैयार हो इट्स रहे माय रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल 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 रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर सचमुच मैजिक क्रिएट करना है तो सिर्फ सुनने मत आना। सुनने आना हो तो कृपया करके घर पे ही बैठो। हैं। 399 रुपए मैम, भी नहीं पे करने की जरूरत है, बिल्कुल फ्रॉम मत पे फर्स्ट कीजिए। फ्रॉम फर्स्ट थैंक यू विल बी मैम। डिफरेंट थिंग। आई मीन आप, थैंक यू। उसका मैंने सोचा कल, इवन आज से ही मतलब हो गया मेरे दिमाग में कि कुछ तो डिफरेंट करूंगा इस बार। इस बार तो अपने माइंड, अपने पक्का। दिमाग को ना बोल देना कि इस बार तो मुझे शिद्दत से प्रैक्टिस करनी है। हर दिन ये बोला करो मुझे शिद्दत से ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कल थैंक यू मैम। मिलते हैं। कल 8 बजे, सर का कोई सेशन नहीं है, कल 8 बजे ही मिलेंगे। और आज चैप्टर 1 है जो कल सुबह से आपको स्टार्ट करना है सभी को। और कल मैम 9 to 10 भी है ना 9 to 10 सेशन? हमारा दूसरा सेल्फ, हाँ अभी हाँ। 3 दिन फ्री है ना वो सभी के लिए, तो इसी लिंक पे वो कंटिन्यू करेंगे फिर। अच्छा। 3 दिन और वो फ्री डेली है। टाइम यही रहेगा ना मैम 9 to 10? 9 से 10 रहेगा, जब सर का सेशन है तब 7 से 8 में, 7 से 8 में करेंगे तब। ओके। ठीक है, तो 3 दिन वो फ्री है, तो कल 3 दिन उसको जिसको अटेंड करना है करिए डेफिनेटली। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। कल मिलते हैं 8 बजे, फिर सेल्फ डिस्कवरी भी कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। पता नहीं कौन थैंक बोल यू रहा मैम। है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।